हेलो बच्चों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हमें गुणनखंड निकालना है, फिर उसे गुणनखंडों को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, पहले 2 से भाग लगाएंगे। इसमें 2 सत्ते 14 लीजिए लो, फिर ये 70 आया, ये किससे कटेगा, 2 से, 2 तियां 6, 2 पंचे 10। अब 35 किससे कटेगा, 5 से, 5 सते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो हमें इस प्रकार इसको लिख लेंगे। 140 गुणनखंड क्या क्या आए हैं इसके, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हमें इसे इस प्रकार से लिखना होगा। यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2, तो हम 2 लिख करके घात में क्या लगा देंगे, 2, क्योंकि यहाँ भी इसकी घात 1 है, यहाँ भी इसकी घात 1 है। ये घातें आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगी, 2, और आधार क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है, 2 है, तो 2 की घात क्या हो गई, 2। ठीक है, इसी प्रकार 5 कितने बार है, 1 बार है, तो 1 बार लिखेंगे, और 7 कितना है, 1 बार। ठीक है, तो 140 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 156। इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 नाम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, और फिर ये 13, 13 से कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके गुणनखंड हम लिख लेंगे। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसको एक बार और लिख लेंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 और गुणे 13। ठीक है, इस प्रकार से हम 156 के गुणनखंड कर लेंगे। इसी प्रकार हमें अगला गुणनखंड करना है, क्या है, 38 25। ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 सते 35 बचा 3, 5 6 का 30 और बचा 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 5 तियां 15। ठीक है, अब किससे काटेंगे इसको, 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 6, 7 नैया 63। ठीक है, फिर ये 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 3825 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19। ठीक है, तो हम आगे इसको एक बार और लिख लेंगे कि 5 की घात क्या हो जाएगी, 2 गुणा 7 गुणा 19। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सभी के अभाज्य गुणनखंडों को रूप में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाते हैं 4 नंबर का। इसे हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 5005। ठीक है, अब इसे देखते हैं, पहले किससे काटेगा, ये 5 से काटेंगे, क्योंकि इकाई में क्या है, 5 है, तो 5 एकम 5 00 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा, देखिए एक बार 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौको 28 2 बचा, 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर ये कट गया। अब इसके बाद ये किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचा, 11 तियां 33। इसी प्रकार ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। इस प्रकार से हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है 7429। ठीक है, इसे हम पहले देखते हैं किससे कटता है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करिए, 9 2 11 4 15, 15 7 कितना होता है, 22, 3 से नहीं कटेगा। फिर 7 से चेक कर लीजिए, 7 एकम 7 और 7 6 42, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब किससे, आप 13 से चेक, 11 से चेक कर सकते हैं, 11 6 का 66, यहाँ पे बचेगा कितना, 8,
11 7 77, तो यहाँ 5 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम इसे किससे काटते हैं, 17 से काट करके देखते हैं। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 3 क्या, 17 चौको 68। ठीक है, 4 बार गया। अब 74 में हम 68 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, फिर अगला संख्या उतार लेंगे 2। ठीक है, अब 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार जाएगा। 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, अब 19 आ जाएगा। अब 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, यहाँ पे 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 17 सत्ते 119। अब आइए इसको काटते हैं, ये किससे कटेगा, अब 17 से देखते हैं। 17 दूनी 34। ठीक है, 34 काटेंगे तो में नहीं कटेगा 17 से। अब इसको आगे 19 से काटते हैं। 19 दूनी 38, 2 बार में जाएगा। अब 43 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 19 तिया 57। ठीक है, अब 23 एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से ही कटेगी। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में, बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, इसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमें निकालना है, HCF और LCM निकालना है, और फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। ठीक है, LCM तथा HCF ज्ञात करें और जांच कीजिए कि संख्याओं का, ये क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, संख्याओं का LCM तथा HCF ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 26 और 91। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 26 और 91। ठीक है, देखिए पहले हम इनका LCM और HCF निकालेंगे। तो पहला LCM निकालते हैं 26 का, और 91 का क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13। ठीक है, ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13। ठीक है, तो हम LCM कैसे लिख लेंगे, HCF हमारा क्या आ जाएगा, देखिए HCF हमारा वो संख्या होती है जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ भी 13 है, यही हमारा क्या है, HCF। ठीक है, इसी प्रकार LCM लिख लेंगे। LCM क्या हो जाएगा, हम उन सभी संख्याओं को लिखेंगे और किसी भी संख्या को 2 बार काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जितने भी फैक्टर हैं सभी को 1 बार लिख लेंगे। 2 कितना है, 1 बार दिया है। ठीक है, 13 है 2 बार, इसलिए हम दोनों में से 1 बार 13 को लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या है, 7। ठीक है, यानी 2 हो गया, 13 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 13 दोनों में है इसलिए हम इसे 1 बार लिखेंगे। अब इसे हम गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एक कम 2 2 ना 18। ठीक है, 182 आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, जांच कीजिए। ये हमारा HCF 13 है, LCM कितना है 182। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल LC बराबर LCM गुणे HCF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। ठीक है, जांच हमें क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, LCM। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रख के प्रूफ करना है। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF कितना है, 13 है, और यहाँ पे 182, तो 13 गुणे 182। ठीक है, अब चलिए इसे गुणा करते हैं, देखते हैं दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। गुणा करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करके 1 से करेंगे तो 26, फिर यहाँ 2 से हम इसको साइड में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 26 गुणा 91 कर लेंगे अलग से, तो 1 से 26 गुणा 9, छक्का 54, ये 4 हासिल आई 5, और 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, इस प्रकार इसको ऐड कर लेंगे तो 6, 6, 3 और 2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा 23, 66। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी गुणा कर लेंगे, तो 13 दूनी 26, 13 छाम 78, 78 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ है क्या, 13 अट्ठे, हाँ सॉरी, 13 दूनी 26, हासिल आ गई 2, और 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, हासिल आ गई 10। ठीक है, और 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCM। ठीक है, इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्या है, 510 और 92, इसका निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है इसका, 510 और 92। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसका हल निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 510 का पहले हम फैक्टर कर लेंगे और 92 के भी फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से अब नहीं कटेगा, 2 से अपन 3 से चेक कर लेते हैं, 5 5 10 2 12, ये 3 से कट जाता है, 3 से कर लेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 17 पना 85, 17 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 किसी से नहीं कटता है, ये स्वयं से कटता है। ठीक है, आइए हम इनका HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF कितना हो जाएगा, देखिए जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2 मिल रहा है, तो हम 2 ले लेंगे। इसके बाद आइए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है। अब इसके बाद कोई भी संख्या दोनों में नहीं मिल रही, हमारा HCF क्या हो गया 2। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM में हम दोनों संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन है उसे हम एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी 2 है, ये दोनों कॉमन थे तो 1 ले लिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 और है, इससे भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, फिर 5 है तो 5 लिख लेंगे, और फिर 17 है तो 17, और इसके बाद 23। ठीक है, इन सभी को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 2 में से 2 एक बार, फिर ये 2 है इधर तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 और 23। अब इन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करिए, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 में से फिर 17 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 छक्का 102 और
102 और 0 और फिर गुणा क्या करेंगे 23। इसे आपस में हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 23 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 23 दूनी 46 होता है, तो 46 की क्या लिखेंगे 6 हासिल आ गई 4, ठीक है। फिर ये 0 है तो यहाँ पे 46 आ जाएगा और 23 1 का 23, इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 23 460, ठीक है। इसका ये गुणा हो गया। अब आइए हम जांच करते हैं इसकी, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे जांच, ठीक है। जांच क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF के होता है। तो हम दो संख्याएं कौन कौन सी लिखेंगे 510 और 92, इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। और LCM कितना है 23,460 है, गुणे HCF कितना है 2, ठीक है। हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो पहले हम इससे गुणा कर लेते हैं, तो 510 गुणे 92, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 0 2 1 कम 2 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे 9 से कर लेंगे 9 9 1 कम 9 और 9 पन्ना 45, इसे आपस में जोड़ देंगे 2 9 6 और 4, ठीक है। ये हो गया, कितना आ गया 46 920। अब इन्हें भी हम आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 2 छक्का 12 2 चौको 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। देखिए ये दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इसी का करते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 336 और 54 का निकालना है, ठीक है। 336 और 54 इसका हम निकालेंगे। पहले हम 336 के फैक्टर कर लेंगे, 336 और फिर 54 के फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, इसके 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 2 छक्का 12 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 1 कम 2, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा 3 7 21, अब 7 से कट जाएगा तो 7 1 कम 7, ठीक है। इसी प्रकार हम 54 भी निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 2 7 14, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से 3 1 का 3, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका LCM निकाल लेंगे और HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम HCF, क्या आ जाएगा HCF, देखिए यहाँ पे ये दो और ये दो क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद यहाँ से 2 और इधर से कोई 2 नहीं मिल रहा है। 3 देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक बार हम 3 लिख लेंगे। और इसके बाद 7 है तो 7 यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका HCF जो हो गया कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या LCM निकालना है, LCM, ठीक है। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो दोनों में कॉमन थे उसे हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 हैं 1 2 3, तो ये 2 और लिख लेते हैं 3, ठीक है। ये 3 बार 2 लिख लिया। इसके बाद क्या है 3 है, 3 दोनों में से जो कॉमन था उसे हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 और हैं तो इनको भी लिख लेते हैं, 3 गुणे 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 है तो गुणा में 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन्हें आपस में क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48, और 48 में आगे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 48 गुणा क्या करेंगे 3, ठीक है। तो 3 कितना हो गया 3 8 24 और 3 चौको 12 2 14, ठीक। इसके बाद फिर से 3 आया तो इसका गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा 3 चौको 12 3 चौको 12 1 13 और 3 1 कम 3 1 4 432, ठीक है। आगे करना है गुणा किसका 7 का, तो 7 का गुणा कर लीजिए। तो 7 दूनी 14 और 7 1 21 21 1 22, ठीक है।
फिर 7 चौक 28 और 28 दो 30। तो यहाँ पे हम इसका गुणनफल क्या हो जाता है 3024। ठीक है, चलिए ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। आइए जांच कर लेते हैं। इसकी जांच क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दो संख्याएं हैं तो यहाँ गुणन लिख लेते हैं 336 गुणा 54 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ करना है। तो एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना आया है 3024। ठीक है, अब इन्हें हम आपस में गुणा करते हैं। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं साइड में, कितना है 336 गुणे 54। ठीक है, 4 से 4 छांग 24, 4 तिया 12 2 14 और 4 तिया 12 1 13। ठीक है, 5 6 का 30, 5 तिया 15 3 18 और 5 तिया 15 1 16। ठीक है, यहाँ पे 4 4 ये हो जाएगा 8 3 11 6 7 1 8 और ये 18 और 144 18,144। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसको यहाँ गुणा कर देते हैं। तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14। ठीक है, 6 तरीक 18। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अतः ये क्या है, ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम व एचसीएफ निकालना है। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, 12 15 और क्या है 21। ठीक है, तो इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे, 12 15 और 21। ठीक है, या तो हम चाहे अलग अलग करके निकाल सकते हैं या फिर एक साथ इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका क्या निकाल रहे हैं, हम इसके अलग अलग फैक्टर करके निकाल लेते हैं। चलो पहले 12 के निकालते हैं, फिर 15 के निकाल लेते हैं और फिर 21 के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12 2 से काटेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 1 का 3। ठीक है, इसी तरह 15 के हम निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, 3 से, 3 5 15 और 5 1 का 5। ठीक, इसी प्रकार 21 3 से काटता है, 3 7 21, 7 1 का 7। ठीक है, अब हमें इसे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एलसीएम निकालने का है। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2 गुणा 2, यहाँ पे 3। ठीक है, तो इन्हें हम लिख लेंगे, 2 कितने बार है, 2 बार है और 3 कितने बार है, यहाँ पे 1 बार। तो 3 जितने अगर तीनों में कॉमन है तो उसे हम 1 बार लिखेंगे। ठीक है, और बाकी सभी को लिख लेंगे 5 गुणा 7। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इसे गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 5 60 और 60 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 6 42 यानी 420 आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम इसका क्या हो गया 420। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 और 29, इसका निकालना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका 17 23
और 29। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी से भी नहीं कटेंगी। तो ये 17 हमारा 17 से ही कटेगा एक बार में, 23 से ही कटता है एक बार में, और 29 केवल 29 से ही कटता है एक बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका HCF होगा, HCF, देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन है क्या, नहीं, यहाँ पे तीनों में क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका LCM निकाल लेंगे, LCM बराबर, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 17, 23 और 29। ठीक है, इन सबका गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, और इसका भी हम गुणा कर लेंगे 1 को, क्योंकि 1 भी सब में है। ठीक है, अब चलिए गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा इसका। तो 17 से पहले 23 में कर लेते हैं, तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, एक बार फिर कर लेते हैं, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 391 आ जाएगा, गुणा 29 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका गुणा यहीं पे कर लेते हैं, तो 9 एकम 9, 9 नंबर 81 की 1 और 9 त्रिक 27, 27 में से हासिल आया 7, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, 27 में क्या आया है हासिल, सॉरी हाँ 8 सही है। फिर इसके बाद 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 3 6 1 7। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं, 9 3 8 5 13 और 10 1, इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, ठीक है, 111,339। ये क्या है इसका LCM। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है 8, 9 और 25 का। ठीक है, इसे हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका, 8, 9 और 25। थर्ड 8, 9, 25। ठीक है, इसका भी हम LCM और HCF निकालना है। तो चलिए 8 के फैक्टर कर लेते हैं। ये किससे कटेगा, 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक का 2। इसी प्रकार हम 9 के फैक्टर कर लेंगे, 9 3 से कटता है, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, फिर 25 के फैक्टर कर लेंगे, 25 किससे कटता है, 5 से, 5 हम 25। चलिए यहाँ पे पहले हम HCF निकाल लेते हैं, HCF बराबर, देखिए यहाँ पे कोई संख्या कॉमन है क्या, तीनों में जो हो कोई भी संख्या, यहाँ पे केवल 1 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1, तो हम यहाँ से HCF इसका क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, LCM, लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। तो देखिए इन सभी संख्याओं का क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन्हें आपस में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। ठीक है, हमें HCF दिया हुआ है 9 और हमें LCM क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इस पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं, इसका हम हल, ठीक है, हल देख रहे हैं, संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF गुणे LCM के। ठीक है, तो हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, क्या है, 306 गुणे 657, और यहाँ HCF दिया हुआ है कितना है, 9 है। हमें LCM क्या करना है, फाइंड करना है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 को हम इधर ला लेंगे और यहाँ पे एलसीएम रहने देंगे। तो 306 गुणे 657 बाटे में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हम इस पे काट देंगे 9 से, क्या आ जाएगा 9 सत्ते 63 बचा 2 9 तरीक 27। ठीक है, यहाँ पे 306 गुना क्या कर लेंगे 73, हमारा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हम इसे गुणा कर लेते हैं। ठीक, गुणा यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे 3 18 और 3 1 0 है और 3 3 9, फिर 7 6 42। ठीक है, और 7 3 21 से हम जोड़ देंगे तो 8 3 3 2 2। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 22 33 8। हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n बराबर 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका हमें हल करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 की पावर n और हमें जो संख्या है वो हमारे क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए क्या करते हैं कि या तो उसके गुणनखंड में 2 हो और 5 हो, तो उनका हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका एक गुणनखंड 2 और 5 होना आवश्यक है। ठीक है, यह हमारी क्या होती है, किसी भी संख्या के गुणनखंड में क्या हो जाता है, आवश्यक है कि हमारे जो गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है 6 की पावर n। ठीक है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 नहीं है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 6 के गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है, इसलिए ये कभी भी ये n बराबर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है। ठीक है, अतः नहीं है, अतः यह संख्या n के लिए
के लिए क्या हो जाएगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, इसे हम गुणा करके क्या लिख लेंगे, 11 7 77 और प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78। तो देखिए अब हमें इसे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम अपने से 1 का गुणा कर लेंगे क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड में 1 हमेशा रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 78 गुणे 1 जो है, यहाँ पे हमारा रीजन ये है कि किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 नहीं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। देखिए यहाँ पे 13 गुणे 78 था, यहाँ 2 संख्याएं थी, एक अपने से कर लिया हमने 1। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं हो गई, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 5 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इनका हम अंदर आपस में गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 6 42, 42 गुणा 4 करेंगे, 42 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 168, फिर गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, हम 6 का कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 8 48, 6 छंगा 36, 4 40 और 6 एकम 6 4 10। ठीक है, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। अब इन्हें हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ करके गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कितने गुणनखंड हैं, 2। एक गुणनखंड हमेशा 1 होता है समय, अतः यहाँ पे क्या कितने गुणनखंड हो गए, 3। या तो चाहे आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे, अतः हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि इसके कितने गुणनखंड हैं, 3 हैं। और किसी भी संख्या के यदि 3 या उससे अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या हमेशा भाज्य होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसे कारण दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग एक बार रीड करिए, अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान में का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर
चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक वृत्ताकार क्या है, मार्ग है, उस पे एक सोनिया नाम की लड़की है, ठीक है, और एक रवि है। ठीक है, तो सोनिया को कितना लगता है इस चक्कर को पूरा करने में, 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि ये दोनों एक साथ पुनः कितने समय में एक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 से 2 नाम 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से काट लीजिए, 3 त्रिकाई 9 और 3 एक्का 3, फिर 3 एक्का 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 36। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।